खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह के 8:36 हुआ चाहते हैं। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। फाइनेंशियल मैटर्स कहाँ पर चल रहे हैं, पॉलिटिकल मैटर्स पर क्या कुछ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में क्या कुछ लिया गया है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको सुबह बाखबर करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 12 घंटों के दौरान क्या कुछ सुर्खियों में रह सकता है। एक तरफ से जहाँ जम्मू कश्मीर पर हमारी गहरी नजर रहती है और पल पल का अपडेट आपको करते हैं, वहीं पर मुल्क की सियासत पर भी कुछ अहम तरीन वाकयात होते हैं जिनको लेकर हम आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। वैसे क़ौमी सतह पर भी एक छोटी सी नज़र रखते हैं और कुछ खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 3 पड़ावों पर प्रोग्राम को लाते हैं और 8:40-42 का वक्त होता है जब हमारी टेलीफोन लाइंस खुल जाती हैं। आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल, आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से की जाती है। और मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपका और हमारा प्यार जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और ये प्यार और मजबूत कैसे होगा जब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू के साथ साथ यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आएंगे, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा आपको पढ़ने लिखने को भी मिल सकता है। लिखने की बात जब मैं कर रहा हूं तो आप अपना तजिया लिख सकते हैं, तबसरा लिख सकते हैं। और आपसे वादा कि जो कुछ भी तहरीर आप हमारे तक पहुंचाते हैं उन्हें किसी न किसी फॉर्म में हम अपने प्लेटफॉर्म्स पर या टीवी पर ज़रूर जगह देते हैं। तो यह सिलसिला आज भी जारी रखिएगा और तनकीद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तनकीद बराए तामीर इंतहाई अहम है। सब कुछ ठीक है, शायद ये भी दुरुस्त नहीं होगा, ऑल इज़ नॉट वेल। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी आपको खामियां नजर आएँ ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन के बाहर भी, उसे हमारी नज़र में ज़रूर लाइएगा ताकि उन्हें बेहतर बनाया जाए और आपकी मनपसंद चैनल गुलिस्तान न्यूज़ को हर दिल अजीज़ और बनाया जाए। फिलहाल करते हैं जी आगाज़ प्रोग्राम का। आज 25 तारीख है तो हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत होगी और हिस्ट्री ऑफ द डे तैयार रखी है मेरे साथी आसिफ रशीद ने, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत करेंगे आसिफ हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक, यानी आज का दिन इतिहास में क्यों जरूरी है। आइए सबसे पहले नजर उस पर डालते हैं और बताते हैं कि 25 मार्च की तारीख क्या बताती है। 1669 में आज ही के दिन इटली में आतिशफिशां फटने से 20,000 लोगों की जान चली गई थी। आज का दिन था 25 मार्च 1669। 1788 में कलकत्ता गैजेट में पहली बार किसी हिंदुस्तान की जबान या बंगाली में इश्तिहार शाया हुआ और पहला ऐसा मौका था जब 1788 में हिंदुस्तान के अंदर बोली जाने वाली किसी मकामी जबान में यह इश्तिहार शाया किया गया। 1807 में हिंदुस्तान में सबसे पहले रेलवे मुसाफिर खिदमात शुरू हुई। आज के दिन इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया में आज के दिन शुरुआत हुई। और 1807 में बरतानवी पार्लियामेंट ने गुलामों की तिजारत खत्म कर दी। 25 मार्च 1807 को यह हुआ अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा साल 1954 में मुल्क के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया। यह बड़ी कामयाबी के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर देखी जा रही थी। 25 मार्च 1306 को रॉबर्ट ब्रूस, जिनको स्कॉटलैंड का नया बादशाह बनाया गया, आज के दिन। इसके अलावा 1507 में फ्रांस के शाह लुई 12वें ने जहां पर जिनेवा इटली पर हमला किया, आज के दिन 25 मार्च 1507 को यह हमला हुआ। और 1936 में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने लंदन फौजी समझौते पर दस्तखत किए और इन तमाम ममालिक ने आगे आने की कोशिश की। ये ठीक उस वक्त पेशरफ्त हुई थी जब दुनिया भर के अंदर दूसरी जंगे अजीम की तैयारियां बहुत सारे मुल्क कर रहे थे। तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस लंदन फौजी समझौते पर दस्तखत करने के लिए 1936 में 25 मार्च को आज के दिन इस बड़ी ट्रीटी के लिए आगे आए। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बड़ी बातें थी, आपके सामने रख दी हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद शुरुआत खबरों के साथ करेंगे और जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन खबरों के लिए अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आगाज करते हैं खबरों के साथ। चलिए जनाब, खबरों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ज़रा मौसम का मिजाज और मौजूदा जो इस वक्त हालात है, मौसमी हालात है, उस पर गुफ्तगू करते हैं और कुछ अपडेट आपको श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से भी बताते चले, क्योंकि रात देर गए वहाँ पर सूरत हाल जो बन रही थी, उसके बाद अपडेट भी आपको ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल मौसम का मिजाज जो है वो अबर आलूद रह सकता है और किसी तरीके से यानी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है। तमाम मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की धूप भी देखने को मिलेगी, तमाम मतला अबर आलूद रह सकता है। इस बीच खबर जो इस वक्त आई है वो ये आई है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 10 अजला के अंदर
एवलांच वार्निंग, यानी बर्फानी तोदे या ज़मीन खिसकने का सिलसिला हो सकता है, तेज़ हवाएं भी चल सकती है। एवलांच वार्निंग जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दे दी गई है और लो डेंजर एवलांच वार्निंग ये जो है दे दी गई थी। कल से इसका इतलाक हो गया है, आइंदा यानी आज पूरे दिन इसका खतरा जो है वो मंडलाता रहेगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि लो डेंजर लेवल एवलांच जो है वो आ सकता है जी मुख्तलिफ अजला के अंदर, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया गया है उनमें नॉर्थ कश्मीर का बारामूला जिला है, और उसके बाद जनाब जम्मू रेंज के अंदर डोडा है, गांदरबल सेंट्रल कश्मीर के अंदर है, किश्तवाड़ है, कुपवाड़ा है, पुंछ है, रामबन, रियासी, अनंतनाग, कुलगाम है। ये वो 10 अजला हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर आज एवलांच आने का खतरा है। इसलिए पहाड़ी इलाकों के अंदर और इन एवलांच ज़दा इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, पुंछ, रामबन, रियासी, अनंतनाग और कुलगाम के अंदर ये वार्निंग जो है वो दे दी गई है, और इसलिए सभी लोगों से ये कहा गया है कि वो इन इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो एहतियात से काम करें और एहतियात से ही आगे पीछे चलें। कल रात हमने देखा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रात देर गए पसी गिराई थी, जिसको लगातार हटाने का काम सिलसिला जारी है, और इस वक्त हल्की रफ्तार में ही सही लेकिन गाड़ियों की आवाजाही जारी है। तो ये था जनाब मौसम का हाल। जब हम मौसम के हाल की बात करते हैं तो आपको ये भी बताते चले कि श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट ये था जो हमने आपके सामने रख दिया कि थोड़ी देर तक बंद है। किसने कहा? मैंने अभी भी ट्रैफिक अपडेट पढ़ो। चलिए, अपडेट ताज़ा तरीन ये भी आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, बहुत सारे एरियाज के अंदर बारिशें भी हुई हैं, और ताज़ा तरीन जो तफसीलात मिल रही हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गई है। रात देर गए जब यहां पर पत्थर गिरे रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर, उस इलाके के अंदर खराब मौसम के बीच गाड़ियों की आवाजाही रुकी, मुतासिर हुई। सुबह सुबह कोशिश है कि बहाली का काम मजीद तेज किया जाए, इन इलाकों के अंदर ट्रैफिक को दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक की जो तफसीलात हैं, बर्फबारी की भी कुछ एक इलाकों के अंदर, अफरवट, गुलमर्ग यानी शुमाली कश्मीर की तस्वीरें आपके सामने है, और जो वादी कश्मीर में या जम्मू के बालाई इलाकों में मौसम ने करवट लिया, उसका असर मैदानी इलाकों में इस तरह देखा जा रहा है। जो शुरुआत में हमने आपको बताया कि सर्दी में हल्का इजाफा हुआ, लेकिन ताजा तरीन तफसीलात जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि नेशनल हाईवे अब भी बंद है। कैफेटेरिया मोड़ पर जहां पत्थर गिरे थे रात को, वहां बर्फानी माफ कीजिएगा, वहां पर जो है बहाली का काम इस वक्त भी जारी है। नदीम हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा जल्दी से, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का क्या सूरत हाल है? रात देर गए जो खबर आई थी, अभी तक क्या रेस्टोर मामला हो गया या अभी भी कुछ वक्त लग सकता है? श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां हम बात करें कि कल रात से बारिश का सिलसिला काफी तेजी से हो रहा है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त हाईवे पर बंद कर दी गई। अभी की हम बात करें, अभी भी हमारे पास मोमबस्ती ऐसा इलाका है जहाँ पर रोड बंद है, मदनकोट ऐसा इलाका है, कैफेटेरिया मोड़ ऐसा इलाका है, हमारे पास शाहबीबाद ऐसा इलाका है, और निहार का ऐसा मकाम है जहाँ पर पत्तियां और पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि मौसम बराबर खराब हो रहा है, बारिशों का सिलसिला जारी है और अभी भी हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद है। जी मौसम नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, ये कंफर्म अथॉरिटीज की तरफ से किया जा रहा है। दोनों अतराफ से क्या सूरत हाल है? अगर शाहराह फौरी तौर पर खुलती है तो फ्रेश ट्रैफिक चलेगा, या इस हवाले से कोई अपडेट कि सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी? क्योंकि जो हमारे पास डिटेल है, तकरीबन 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दोनों तरफ से रुका हुआ है। जी बिल्कुल, आपसे देखिए इस वक्त हम देखते हैं क्योंकि रामबन टुवर्ड्स हम उधमपुर की तरफ में देखेंगे तो गाड़ियों की लंबी कतार हाईवे पर जो है उन गाड़ियों की है जो सिर्फ दरमांदा है। जाहिर सी बात है क्योंकि जब भी रोड, क्योंकि अभी मौसम बराबर खराब बना है, जब भी रोड रेस्टोर होगी उसके बाद उन्हीं गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी जो हाईवे पर इस वक्त दरमांदा है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि फ्रेश ट्रैफिक को हम कहाँ से अलाउ करेंगे। लेकिन फिलहाल तरजीह बुनियादों पर जो मुसाफिर बरदार या माल बरदार गाड़ियां हाईवे पर इस वक्त दरमांदा होकर रह गई, उन्हें गाड़ियों को चलने की इजाजत। बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसमियात महकमे की पेशन गोई के मुताबिक जो मामला है वो इसी तरीके का है कि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला आज भी रहेगा, और मालिकान बागात के लिए भी मशवरा आज है कि आज मेवा बागात में कीड़ेमार अद्वियात का छिड़काव ना करें, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है। बढ़ते हैं जी आगे। जब महकमे मौसमियात की बात हो रही है, सूरत हाल की बात हो रही है, तो जनाब एक्सीडेंट्स की भी बात करें, क्योंकि एदाद शुमार जो है मरकजी वजारत नेशनल हाईवेज की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, और जम्मू कश्मीर के हवाले से ये माना जा रहा कि वैसे पूरे मुल्क के अंदर ये माना जा रहा कि मिलिटेंसी से भी खतरनाक कोई मामला है तो वो एक्सीडेंट्स है। और 2022 के आंकड़े सामने आए हैं,
और 2022 में जब नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी और जो मौत है उनकी तरफ से जो मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उनकी तरफ से जो एदाद शुमार दिए गए उसमें तकरीबन 93 लोगों की मौत और 600 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं जी, जो रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, बाकी मांदा इलाकों के अंदर जो हुए हैं वो अलग से, लेकिन नेशनल हाईवे पर हमारे इसी रास्ते पर जहां पर अभी नदीम थोड़ी देर पहले अपडेट कर रहे थे आपको, यहां पर 93 लोगों की मौत, 93 लोगों की डेथ हुई है साल 2022 के अंदर और 648 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि क्विक रिस्पॉन्स टीमें और उन इलाकों के अंदर जो इंतहाई हसास इलाके हैं वहां पर क्यूआरटीज को नस्ब कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है और जो मिनिस्ट्री की तरफ से मुख्तलिफ स्ट्रेटजियां बनाई गई हैं कि इनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, ये सबसे कम इंसिडेंट्स हो, एक्सीडेंट्स हो और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, उस हवाले से जो रहनुमा खतूत मरकजी वजारत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं उस पर भी अमल दरामद जो है वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर किया जा रहा है और कई मकामात पर नए ट्रामा सेंटर्स, क्यूआरटी टीम्स को तैनात कर दिया गया है। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 648 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 93 लोगों की मौत हुई है और ये सारी मौतें जो हुई हैं सिर्फ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हुई है और कई इकदाम भी किए गए और इन इकदाम में जहां टनलिंग का काम शुरू किया गया है और उसमें लगभग 80 से 85% का मुकम्मल भी हुआ है, वहीं पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के हवाले से भी काम जारी है। ताम हतमी काम जो है वो साल 2024 तक यानी फाइनल स्टेज साल 2024 तक मुकम्मल हो सकता है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर काम जो है वो होगा। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर हम चलेंगे, फैसल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए जनाब सीधे फैसल के पास चलेंगे। फैसल, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? ये जो नेशनल हाईवेज पर एक्सीडेंट्स की बात हम कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स को लेकर जिस तरीके से मिनिस्ट्री का एदाद शुमार सामने आया है और फिर उन्होंने कहा कि हमने जी बड़े एहतियाती तदाबीर भी उठाए हैं, कुछ नए इकदाम किए गए हैं, डिटेल में क्या कुछ मरकजी वजारत की तरफ से कहा गया है? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसात या फिर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़क हादसात का सिलसिला साल 2023 के इन पहले 3 महीनों के दौरान की जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो अपनी जगह, लेकिन 2022 के जो फिगर्स आपके सामने रखे हैं 650 के करीब सड़क हादसात, और इनमें ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स बल्कि बड़ी गाड़ियां भी जो नेशनल हाईवे के ऊपर कई ऐसे मकामात हैं जहां पर 1 दर्जन के आसपास लोगों की भी जान गई है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन का इलाका सरे फहरिस्त जो नेशनल हाईवे के दाएं और बाएं वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो चिनाब वैली वहां पर और नेशनल हाईवे खुद यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जो वादी कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करने वाली ये शाहरा, और इसके अलावा आप देखेंगे उन मकामात पर जो ट्रैफिक हादसात के पीछे बहुत सारी वजूहात भी माहिरीन मुसलसल डिस्कस करते रहे हैं और उसमें एक टीम भी पिछले दिनों तश्कील दी गई है कि चिनाब वैली के अंदर बढ़ते सड़क हादसात को कम कैसे किया जा सकता है, जो तादाद यूटी के अंदर बढ़ती जा रही है एक्सीडेंट्स की उसको कम कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये जो फिगर्स हैं सिर्फ हाईवे के ऊपर और फिर कुल मिलाकर 2022 में 650 के आसपास हादसात जो बताते हैं कि आज के वक्त में भी ट्रैफिक निजाम मुकम्मल तौर पर इतना दुरुस्त नहीं है और कई खामियां अब भी तामीरात में या सड़कों में बाकी चीजें हैं और ट्रैफिक का निजाम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना होने तक शायद यह आदाद-ओ-शुमार बदलना बेहद मुश्किल। चलिए बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और खबर की करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खबर से जरा आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि रात देर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी रिवीजन के हवाले से ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी जम्मू कश्मीर के लिए जारी की जाए, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और इस तहरीरी हुक्मनामे के तहत फाइनल रोल्स यानी आखिरी जो हतमी शक्ल इलेक्टोरल रोल्स की होगी वो 10 मई को शाया की जाएगी, डेडलाइन 10 मई को दी जाएगी और 1 साल के अंदर यह दूसरा मौका होगा जब इलेक्टोरल रोल्स को रिव्यू किया गया है। आपको याद होगा
कि इससे पहले इलेक्टोरल रोल्स को रिव्यू किया गया था और अब यह दूसरा मौका है रवा साल के दौरान, एक साल के दौरान, जब दूसरी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि स्पेशल समरी रिवीजन को जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए। और इस सिलसिले में 10 मई को हतमी फरिश्ते जारी करने की बात जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कह दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को यह कहा गया है कि वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे और 10 तारीख तक ये सारा सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाए। अब ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है जी, ये ऑर्डर जहां जम्मू कश्मीर के लिए नाफिजुल अमल होगा, वहीं पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इलेक्टोरल रिवीजन, इलेक्टोरल स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो होनी चाहिए और इस सिलसिले में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और ये सब प्रोसेस जो है, ये जो स्पेशल समरी का प्रोसेस है, ये 5 अप्रैल को शुरू होना है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 5 अप्रैल को जारी किए जाएंगे और 10 मई को हतमी इलेक्टोरल रोल जो है वो सामने होगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। अब यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, न तो हिमाचल प्रदेश के अंदर और ना ही गुजरात के अंदर चुनाव है। हिमाचल के अंदर भी चुनाव मुकम्मल हो गए हैं और गुजरात के अंदर भी साल 2022 के अंदर चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां स्पेशल समरी रिवीजन किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा है। ये मैंने पहले ही कहा कि जनाब दूसरा मौका है एक साल के अंदर जब पोल बॉडी को यह ऑर्डर हुआ है कि स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का जम्मू कश्मीर के अंदर कराया जाए। जून 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया था जिसमें स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स जम्मू कश्मीर के अंदर करवाने की बात कही गई थी और यह प्रोसेस 25 नवंबर सन 2022 को मुकम्मल हो गया था। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को गई है उसमें कमीशन ने एक बार फिर यूटी बनने के बाद अब जब तमाम तर शक्ल शमाल इलेक्शन जो नई हदबंदी की हमारे सामने, तो दोबारा से रिवीजन की बात जो है वो कही गई है और अब यह हतमी फाइनल रोल जो पब्लिश होंगे वो 10 मई को कराए जाएंगे। फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 10 मई को होंगे। अब इससे पहले क्या हुआ था और 10 मई को जो एदाद शुमार आएंगे उससे आपको पता लगेगा कि कितना ऊपर और कितना नीचे चला गया है। याद रखिएगा लास्ट टाइम जब इलेक्टोरल समरी सामने आई थी तो उसमें क्या कुछ था, उसमें कुल मिलाकर यह कहा गया था कि ना 7,72,872 के आसपास वोटर्स हैं जी जो इंक्रीज हुए थे, यानी 7 लाख के आसपास वोटर्स इंक्रीज हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर जब नवंबर 25 सन 2022 को इलेक्टोरल रोल सामने आए थे। उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल जब सामने आया था तो उसमें ये कुल कहा गया था कि 23 लाख तकरीबन 83,59,771 इलेक्टोरल्स टोटल हैं जी, जिनमें 41,687 मर्द हैं और उसी तरीके से 40,67,900 खवातीन इसमें रखी गई थी। और ट्रांसजेंडर तीसरा जेंडर जो है, थर्ड जेंडर जो है, दैट वाज 184। इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो जो इंक्रीज हुआ था जी वो हुआ था 0.52 से बढ़कर 0.58 तक। और जब स्पेशल रिवीजन सामने आया था तो जनरल रेशियो जो सामने आया था वो तकरीबन बड़ा था, 981 से बढ़कर 948 तक चला गया था। यानी ज्यादा कोई उछाल नहीं था, वो ड्यू था इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से ये प्रोसेस नहीं चला था। लेकिन अब जब दोबारा से इलेक्टोरल का प्रोसेस चलेगा, अब फाइनल रोल्स जब 10 मई को आएंगे तो पता लगेगा कि कुल मिलाकर कितने यहां पर वोटों में इजाफा हुआ है। तो ये थी जनाब खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की गहमा गहमी हो रही है या जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने की तैयारियों में इंतजामिया जुटी है या चुनाव असेंबलीज का होना है यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि यूनियन टेरिटरी के सबसे बड़े अफसर और सबसे बड़े जिम्मेदार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान को इलेक्शन के साथ कैसे जोड़कर देखा जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि डोडा के मामले पर इंतजामिया की नींद टूटी है और आला सतही कमेटी को तश्कील दिया गया है और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।